हेलो ट्रेडर्स। आपका स्वागत है हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। तो अभी देखेंगे तो मार्केट एक जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रही है और बिल्कुल भी कोई ट्रेंड यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। मार्केट केवल एक जोन के अंदर फंसी हुई है। तो चलिए ट्राई करते हैं इस तरह की मार्केट में कैंडल रीडिंग करने की बेस पर किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। और इस तरह की मार्केट में रिवर्सल ट्रेड ज़्यादा बनती है कंटिन्यूएशन की अपेक्षा। तो हम देखते हैं हमें यहाँ पर क्या ट्रेड मिलेगी। और अभी करंट देखेंगे तो ग्रीन कैंडल आ रही है, तो मैंने यहाँ से एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है और अभी ट्रेड लगी नहीं है, लग गई। और ये मैंने की है इस लेवल को देखकर। यहाँ पर जो ये रेड कैंडल थी, इसका जो ब्रेकआउट करके ये बिग रेड कैंडल आई है, उस लेवल से सेलर्स की एंट्री हुई है पिछली रेड कैंडल में। तो उसी लेवल से मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल में यहाँ पर हल्की सी बिक के यहाँ पर बायर्स ने हल्की कोशिश की, फिर इस ग्रीन रेड कैंडल में हल्की सी बिक के बायर्स ने कोशिश की। उस रेड कैंडल के बाद ब्रेकआउट करके रेड कैंडल ने यहाँ पर लो लगाया, तो इस लेवल पर सेलर्स है, इसी को देखकर मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी थी। और देखते हैं फर्स्ट ट्रेड है क्या होता है इसका रिजल्ट। ओके, और ये 5 4 3 2 और ये 1, और ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। और ये पैटर्न देखेंगे तो एक पियर्सिंग लाइन का पैटर्न है, बट मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, तो यहाँ पर कोई भी पैटर्न अच्छे से काम नहीं करेगा। हमें यहाँ पर केवल साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को देखना होगा। तो मैंने एक डाउन की ट्रेड यहाँ से और प्लेस कर दी है, और वो मैंने प्लेस की है साइकोलॉजिकल पैटर्न देखकर। दो रेड एक ग्रीन, तो यहाँ पर अगली रेड आनी चाहिए, तो इसी बेस पे मैंने ये ट्रेड प्लेस की है साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को ट्रेड करने के लिए। और पिछली ट्रेड भी साइकोलॉजिकल पैटर्न भी था उसमें, लेकिन उस पर मैंने देखा नहीं। अभी मैं देख पा रहा हूँ एक ग्रीन दो रेड थी, तो ये ग्रीन बननी चाहिए थी। तो इस तरीके से भी उस ट्रेड को हम देख सकते हैं। और अभी जो ट्रेड ली है वो इस पे ली है, दो रेड एक ग्रीन, तो ये वाली डाउन आनी चाहिए। तो इसी बेस पे मैंने ये ट्रेड ली है अभी रेड की। और अभी ये ट्रेड अपनी विन होती हुई दिखाई दे रही है। और अभी देखेंगे तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और ये केस की क्लोजिंग देखेंगे तो नीचे की तरफ हुई है। और अभी रेड ग्रीन रेड का पैटर्न बना है, तो मैंने अप की ट्रेड यहाँ से प्लेस कर दी है और एंट्री भी अच्छी जगह से मिल गई है। अभी ट्रेड लगी नहीं है, ओके अब लग गई है। ये रेड ये ग्रीन ये रेड, तो इसको ग्रीन बनना चाहिए। ये जो पैटर्न हमारा, ये तीन कैंडल को देखकर बीच में ग्रीन है, तो अगली चौथी कैंडल ग्रीन आनी चाहिए। तो इस बेस पे मैंने ये अप की ट्रेड प्लेस की है। और हालांकि एंट्री अच्छी मिली है, हल्की सी भी बायर पुश दिखाएंगे, कैंडल रेड भी बनेगी तब भी हमारे बिन होने के चांस है। और लास्ट की दो ट्रेड हम बिन कर चुके हैं। ठीक है, ये ट्रेड अपनी लॉस होती दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्केट का भी ट्रेंड नीचे की तरफ दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है। देखते हैं, लास्ट के 15 सेकंड बचे हैं, अभी भी कोशिश करते हैं तो बायर यहाँ पर उस लेवल के ऊपर क्लोज कर सकते हैं जहां पर हमारी ट्रेड लगी है, क्योंकि वो एक 154 का राउंड नंबर है। ओके, और ये ट्रेड होगी अपनी लॉस। ठीक है, यहाँ पर ये पैटर्न काम नहीं किया, कोई बात नहीं। तो अभी हम ट्रेड करेंगे अगली कैंडल पर। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कैसा रिएक्शन आ रहा है बायर्स की तरफ से। यहाँ पे हमें बाइंग की ट्रेड लेनी है या सेलिंग की, हमको एक बार डिसाइड करना होगा इस कैंडल की रिएक्शन देखकर। और अभी देखेंगे तो इसमें मैंने एक आपकी ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि पीछे उस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है जो एक पिछली बहुत टाइम से सपोर्ट का काम कर रहा था। ये वाला यहाँ पर सपोर्ट किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बन सकती थी, इसी वजह से मैंने ये सिंगल ट्रेड ली है, क्योंकि ये श्योर नहीं है। पिछला हमारा यहाँ पर लॉस हुआ है, फिर भी मैंने एक सिंगल ही ट्रेड ली है, क्योंकि मुझे ये श्योर नहीं है कि ग्रीन बनेगी, क्योंकि कैंडल रीडिंग की बेस पे तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पर क्या बनेगी, इसलिए मैंने सिंगल ली थी। लेकिन अभी देखेंगे तो ये रेड में क्लोज कर रही है। और अब मैं यहाँ से डाउन की मैंने तीन ट्रेड लगा दी हैं, चार ट्रेड, क्योंकि मेरी तीन ट्रेड अभी तक लॉस हो चुकी हैं। इसी बेस पे मैंने ये तीन नहीं सॉरी दो ट्रेड लॉस हुई हैं, तो इसलिए मैंने ये चार ट्रेड लगा दी है उस लॉस को कवर करने के लिए। और अब मार्केट का टारगेट ये नीचे का लेवल है, इसके नीचे नया लो लगाना मार्केट का टारगेट यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसी बेस पे मैंने ये चार ट्रेड लगाई है। अभी देखते हैं क्या यहाँ पर कैंडल बनती है। श्योर तो है कि रेड बननी चाहिए, क्योंकि अभी लेवल मार्केट में नीचे है, बीच में यहाँ पर कोई ऐसा लेवल नहीं है जहां से मार्केट रिटर्न कर जाए। ठीक है, फिर भी देखते हैं
क्या हमको यहाँ पर होता है। और अपनी 4 ट्रेड लगी हुई हैं और ओके, और ये कैंडल ग्रीन में बन रही है, लेकिन लास्ट मोमेंट में ये रेड में क्लोज करनी चाहिए क्योंकि अभी लेवल दूर है और टारगेट भी मार्केट का नीचे नया लो लगाने का है लास्ट के 5 4 3 2 और के 1, और ये कुछ नहीं हुआ। नो लॉस नो प्रॉफिट, जो कि सबसे बुरा होता है मेरे साथ कि ट्रेड रिफंड हो जाती है। तो मैं अब इसको बढ़ा के 300 करूंगा और केवल 2 ट्रेड में इसे क्लोज करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये तो चारों ट्रेड अपनी रिफंड हो चुकी हैं। ठीक है, देखते हैं क्या यहाँ पर सिनेरियो बनता है। चारों ट्रेड का पहले अमाउंट वापस आ जाए और अभी देखेंगे तो क्या हुआ। यहाँ पर चारों की चारों रिफंड है। ओ नहीं नहीं नहीं, चारों रिफंड नहीं है। 3 ट्रेड बिन हुई है और 1 ट्रेड रिफंड हुई है। ठीक है, 3 ट्रेड बिन है, 1 रिफंड है, तो अभी हम अमाउंट को कम कर लेंगे। अपनी 3 ट्रेड बिन हुई है तो एटलीस्ट हमारा लॉस कवर हो गया और अभी हम 250 की एक ट्रेड लेंगे तो हमारा प्रॉफिट में हम लोग आ जाएंगे। और अभी देखेंगे तो मार्केट में एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। देखेंगे तो एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है। तो इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या बनती है, रिट्रेसमेंट बनती है कि कंटिन्यूएशन कैंडल मिलती है हमको, वो हमें एक बार देखना होगा। और अभी देखेंगे तो ठीक है, और मैंने यहाँ से एक अप की ट्रेड प्लेस कर दी है इसके की लेवल से, मॉर्निंग स्टार के की लेवल से। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट इस लेवल से ऊपर ही क्लोज करेगी, नहीं तो इसके बाद हम डाउन की ट्रेड लेके इसे कवर कर लेंगे क्योंकि पिछली कैंडल ने ऑलरेडी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया है। तो इस बेस पे मैंने ये अप की ट्रेड यहाँ से प्लेस कर दी मॉर्निंग स्टार के की लेवल से। और देखेंगे तो यहाँ पर ये इसका की लेवल है, ये वाला जोन, इसके मैंने यहीं से अप की ट्रेड प्लेस की है क्योंकि इस कैंडल का टास्क होगा इसके ऊपर क्लोज करना, अदरवाइज नहीं तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। और देखते हैं क्या कर पाती है कैंडल इसके ऊपर क्लोज, किया ये ट्रेड अपनी लॉस में क्लोज होती है। अभी तो ऐसा दिख रहा है कि ये ट्रेड अपनी लॉस में क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है लास्ट के 4 सेकंड्स, और ये ट्रेड अपनी लॉस हो चुकी है। और मैंने अभी यहाँ से डाउन की 2 ट्रेड प्लेस कर दी है क्योंकि अब मार्केट नीचे इस लेवल के नीचे जाने की कोशिश करेगी क्योंकि ये पैटर्न जो मॉर्निंग स्टार का बना था ये फेल हो चुका है। पिछली कैंडल ने उस लेवल के उसके की लेवल के ऊपर नहीं बल्कि नीचे क्लोज किया है, तो अब सेलर्स यहाँ पे मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो इसी बेस पे मैंने ये डाउन की 2 ट्रेड तुरंत यहाँ से प्लेस कर दी है। और देखते हैं ये कैंडल भी अगर रेड बनेगी तो हम नेक्स्ट कैंडल पे भी डाउन की ट्रेड लेंगे। और देखते हैं क्या यहाँ पर सिनेरियो दिखता है अभी। ठीक है, और ये श्योर अपनी रेड बनेगी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है क्योंकि वो पैटर्न फेल हुआ है तो यहाँ पर सेलर्स कंटिन्यू करेंगे, वो एकदम श्योर ट्रेड है, इसमें कुछ भी मुझे डाउट नहीं है। और अभी देखेंगे तो ये अपनी कैंडल रेड बन चुकी है और ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। अगली भी मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी और मार्केट का टारगेट इस लो के नीचे, ये लो है जो इसके नीचे नया लो लगाने का मार्केट का टारगेट है। ठीक है, और अभी देखते हैं यहाँ पर ये 3 अपनी बिन हो चुकी हैं और ये भी बिन हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है इसमें मुझे। ठीक है, और देखते हैं क्या यहाँ पर सिनेरियो बनता है। बनना तो इसे रेड चाहिए, लेकिन बस यही है कि इस कैंडल की क्लोजिंग अभी इस बिग के ऊपर हुई है, बस यही थोड़ा बायर्स की एंट्री का यहाँ पर कारण बन सकता है। बाकी तो यहाँ पर कोई ऐसा कुछ कारण अभी नहीं है क्योंकि बायर्स ऑलरेडी फेल हो चुके हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने में। मॉर्निंग स्टार बनने के बाद भी बायर्स एंट्री करके मार्केट को ऊपर लेके नहीं जा पाए हैं, तो मार्केट यहाँ से नीचे कंटिन्यू करेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर बायर्स एंट्री कर रहे हैं इस लेवल पर। ठीक है, देखते हैं लास्ट के 4 3 ओके, ये ट्रेड अपनी अगेन लॉस हो चुकी है। एक बार देखना होगा मुझे यहाँ पर। ओके, प्रीवियस सपोर्ट ने भी काम किया, यहाँ पर ये भी एक सपोर्ट लेवल है, पीछे भी कलर चेंज का सपोर्ट है यहाँ पर, तो उस लेवल ने भी थोड़ा काम किया है यहाँ पर। और ये भी लेवल था यहाँ पर हल्का सा सपोर्ट का, तो इसलिए ग्रीन कैंडल यहाँ पर आ गई। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है, उसी बेस पे हम लोग अगली ट्रेड प्लेस करेंगे
और अभी देखेंगे तो ओके 900 का यहाँ पर एक राउंड नंबर है जिसको मार्केट थोड़ी रेस्पेक्ट कर रही है। ओके वो भी नंबर था, उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई थी, तो वो भी मैटर करता है कि ग्रीन कैंडल के आने का। और अभी देखेंगे तो अगेन यहाँ पर ठीक है, और मैंने डाउन की 2 ट्रेड यहाँ से प्लेस कर दी है अब, क्योंकि अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। वो ग्रीन कैंडल के बाद भी अगेन रेड कैंडल आई है, मतलब उस ग्रीन कैंडल को यहाँ पर रिट्रेसमेंट बना दिया गया है अगेन। ये रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल आई बायर्स की सपोर्ट लेवल पर, और उसके बाद फिर रेड कैंडल आ गई, तो अब मतलब ये कैंडल को यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल को रिट्रेसमेंट बना दिया, तो अब यहाँ पर सेलर्स की कंटिन्यूएशन कैंडल आएगी, इस लेवल से ये कैंडल नीचे की तरफ जाएगी। तो इसी बेस पे मैंने डाउन की तुरंत ये 2 ट्रेड प्लेस कर दी, और लास्ट के 32 सेकंड्स बचे हैं, और ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो ये अपनी लास्ट ट्रेड होगी, चाहे ये बिन हो या लॉस हो। और देखते हैं, सिंपल, हमने केवल कैंडल रीडिंग और लेवल्स की बेस पर ट्रेड लिए हैं, तो आप भी इस तरह की ट्रेड्स ले सकते हैं। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें, और अब डेली वीडियोस को देखें। जो भी आपको डाउट है वो कमेंट करें, और किसी टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करें, मैं अपने नॉलेज के बेस पर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो देख सकते हैं आप, ये ट्रेड भी अपनी श्योर शॉट बिन हो चुकी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।